हाय गाइस, तो आजकल सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहा है और इसी वजह से आप देखे होंगे कि आप बहुत लोगों का एनालिसिस देखते होंगे। जैसे आपको आज ट्रेड लेना हो तो रात में आप किसी और का एनालिसिस देखते हैं, फिर किसी और का एनालिसिस देखते हैं, किसी का लेवल्स लेते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है और कुछ लोग इससे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग वो खुद से एनालिसिस कर सकें। रात को जो हम लोग बैठ के वीडियोस देखते हैं और लाइंस ड्रॉ करते हैं, जो लोग उनका वीडियोस देख के अपने में डायरेक्ट जो कॉपी करते हैं वो हम लोग खुद से कैसे कर सकें, ठीक है। और ये करने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा इसके भी बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइटल जैसा है, हाउ टू प्लान एंड एनालाइज मार्केट। हम लोग रात में बैठ के क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। और जैसे बोला जाता है कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। इसका मतलब यही हुआ कि रात में हम लोग या दिन में हम लोग जो भी प्लान्स बनाते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो हम लाइव मार्केट में वही प्लान्स पे एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके अलावा उसके खिलाफ अगर कुछ जा रहा है उस पर हम लोग अवॉइड करते हैं, उस पर हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। तो उसका प्रोसेस, मेनली प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। तो पहला प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग सेंटिमेंट्स, ठीक है। सेंटिमेंट्स कहने का मतलब, मान लीजिए कि मार्केट कल कहीं और बंद हुआ, ठीक है, कहीं भी बंद हुआ, तो पूरे मार्केट में सेंटिमेंट कैसा है, ठीक है। या तो क्या डर का माहौल है, या मार्केट अच्छा चल रहा है, या मार्केट नॉर्मल चल रहा है, या वॉलेटाइल चल रहा है, ठीक है। ये सेंटिमेंट्स हो गया, ठीक है। और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा आइडिया लेंगे तो वो भी सही है, और इसका आइडिया नहीं भी रखेंगे तो बिल्कुल सही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मार्केट में आपको प्रेडिक्शन, मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि हम, जैसे एक लोग मैसेज किए थे कि हम ट्रेड करते हैं और रात को सोचते हैं कि एनालिसिस करते समय कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो यहाँ से हम बेचेंगे, और जब मार्केट खुलता है तो वो नीचे नहीं जाता है, और ऊपर जब भी जाता है तो मेरा दिमाग जब भी रहता है कि हाँ बेचते रहें बेचते रहें, और जब भी ऊपर जाता है तो हम बेचते हैं और फिर मार्केट में रैसल हिट करके चला जाता है। तो उनको मैंने बताया कि जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो आपको प्रेडिक्शन नहीं करना। प्रेडिक्शन कर लेना है कि रात को अगर नीचे जाएगा तब ट्रेड लेंगे और ऊपर जाएगा तो ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रेडिक्शन नहीं करना, आपको लेवल्स मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद मार्केट में जो भी होता है, मार्केट में, लाइव मार्केट में जो भी होता है उस पर आपको रिएक्ट करना है। अगर नीचे जाता है तो नीचे ट्रेड लेना, और ऊपर जाता है तो ऊपर ट्रेड लेना। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हम लोग को, ट्रेडर को वुल्फ जैसा होना है। जिस तरह से मार्केट या जिस तरह से इन्वायरमेंट है वैसे हम लोग को तुरंत चेंज होते जाना, तुरंत चेंज होते जाना, ठीक है। तो सेंटिमेंट्स अगर कहने का मतलब लाइव आपको अगर समझाए तो मानते हैं मार्केट आप यहाँ पे कहीं पे हो, ठीक है। आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं हैं, और यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पहले बड़ा ट्रेंड देखना होगा, ठीक है। बड़ा ट्रेंड क्या चल रहा था, मार्केट एक तो साइडवेज जा रहा है, साइडवेज जाने के बाद यहाँ से बॉटम बनाया, और यहाँ से फिर उसके बाद टॉप बनाया, और यहाँ से काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइंस बना रहा है, उसके अंदर में मूव कर रहा है। तो यहाँ से टॉप बनाने के बाद जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता, जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रेंड चलता है, ठीक है, और कंसोलिडेशन होता है तो एक उम्मीद जग जाता है अंदर में, ठीक है। आपके भी अंदर में जगता होगा, जो बिगिनर्स हैं सबके अंदर में जगता है, ठीक है। और उम्मीद क्या जगता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, ठीक है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं वो भी अपना बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मार्केट का चलने का ये तरीका ही है। यहाँ से मार्केट आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ठीक है। या मार्केट यहाँ से आएगा, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर अपना जो बड़ा ट्रेंड है उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो जब मार्केट फॉल कर रहा है तो हमारा लॉन्गर ट्रेड जो है, लॉन्गर ट्रेंड अगर है तो वो डाउनवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है तो हमारा एनालिसिस में एक दिमाग में ज़रूर रहेगा कि मार्केट जो अप ट्रेंड, मार्केट का जो टोटली सेंटिमेंट है वो निगेटिव है, ठीक है। हमको पॉजिटिव, थोड़ा सा अगर पॉजिटिव हम लोग ट्रेड भी लेंगे तो ज़्यादा बड़ा टारगेट का हम लोग को कोशिश नहीं करना है, और थोड़ा सा हम लोग को कॉशियस रहना है, ठीक है। ऐसे हम लोग को सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, ठीक है। फिर से सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। तो अब एनालिसिस का अगर हम बात करें तो पहले हम लोग को लार्जर टाइम फ्रेम पे जाना है, और उसके बाद स्मॉलर, उसके बाद स्मॉलर। मान लीजिए कि आप
15 मिनट्स पे आप मान लीजिए एनालिसिस करते हैं। तो हम पहले डेली पे अगर ट्राई करिए, ठीक है, तो डेली पे हम देखें कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। अब कंसोलिडेशन हो रहा था तो यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, ठीक है, कंसोलिडेशन हो रहा था तो यहाँ से मान लीजिए हम एक यहाँ से लाइन बना देंगे, ठीक है, और यहाँ से सपोर्ट लिया था तो यहाँ से बना देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप कहीं इधर कहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं है तो सबसे पहले डेली एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो डेली एनालिसिस में क्या पता चलेगा, यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे हम लोग को रिजेक्शन दिखेगा, उसके हिसाब से ट्रेड लेना है, और अगर ब्रेक होते हुए दिखेगा तो हमारा और अच्छा एक ट्रेड बनेगा, ठीक है। ये डेली पे आपको पता चल गया, ये डेली पे आपको लेवल्स मार्क कर दिए कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसको हम पहले मार्क कर दिए। फिर अब आवरली पे जाते हैं, ठीक है, आवरली पे जाते हैं तो आपको दिखाते हैं, 1 मिनट, ठीक है। आवरली पे जाने के बाद आपको क्या दिखेगा, आपको आवरली पे जाने के बाद एक इस तरीके का एनालिसिस, इस तरीका का आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है। मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से ये ट्रेंड दिख रहा होगा कि अपसाइड डाउन पूरा लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके का ट्रेंड आपको मेनली आवरली चार्ट पे ही देखने को मिलेगा। तो पहले आप डेली एनालिसिस किए, अपना लेवल मार्क कर दिए, फिर उसके बाद आवरली पे गए और उसके बाद अपना लेवल फिर से एक बार टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आवरली पे मेनली आपको ट्रेंड का पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि ट्रेंड कहने का मतलब कि मान लीजिए ये जो है यहाँ से नीचे आ चुका है, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ चुका है। तो अगर यहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपके अंदर एक माइंड से ज़रूर रहेगा कि एक डाउनवर्ड देने के बाद एक कंसोलिडेशन या एक डाउनवर्ड देने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग ज़रूर लेता ही लेता है, ठीक है। तो फिर से इस डाउनवर्ड के बाद आपका एनालिसिस जब भी रहेगा तो एक दिमाग में आपका ज़रूर रहेगा कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकता है छोटा सा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉशियस हो जाएंगे या यहाँ पे आप अपोजिट ट्रेड लेने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से मार्केट में मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि ट्रेंड जैसे आप बढ़ने स्टार्ट होता है तो ट्रेंड के आप डायरेक्शन में आप ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन वहीं से मार्केट रिवर्स करता है, क्योंकि उसके रिवर्स करने का कारण यही है क्योंकि उसका जो ट्रेंड था नीचे वाला वो कंप्लीट हो चुका है और वो शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा देने के लिए ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ट्रेंड पता चलता है आवरली टाइम फ्रेम में। फिर आपको यहाँ से एक रेंज दिखा, ठीक है, रेंज यहाँ से ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद यहाँ से देखिएगा, रेंज ब्रेक होने के बाद फिर भी यहाँ पे एनालिसिस ऊपर नीचे फिर ऊपर, ठीक है। तो एक बढ़िया ट्रेंड आपको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखता है, इसलिए पहले आपको डेली पे अपना लेवल्स बनाना है, उसके बाद आवरली पे मेन लेवल्स बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए कि आप इस दिन हैं, ठीक है, या मान लीजिए कि आप सपोज करते हैं कि इस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आवरली पे आप देखेंगे, थोड़ा सा लाइन नहीं बनाएंगे हम लोग, जोन्स बनाएंगे, ठीक है। आवरली पे हम देखेंगे कि ये एक जोन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये सपोर्ट जोन स्ट्रॉन्ग है और ये हमारा सेलिंग जोन के जैसा बिहेव कर सकता है, ठीक है। अब आवरली में जाने के बाद फिर 5 मिनट पे आएंगे जो हमारा ट्रेडिंग का होता है। आप अगर 15 मिनट पे करते हैं, 10 मिनट पे करते हैं तो उस पर भी आप शिफ्ट हो सकते हैं, और 5 मिनट पे करते हैं तो उस पर भी आप शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। कहाँ गया वो, थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा एनालिसिस था ये, ठीक है। अब इस दिन मार्केट मान लीजिए कि यहाँ खुला, ठीक है, खुलने के बाद देखिए प्रॉपर यहाँ से सपोर्ट भी लिया, हम तो इसके आवरली टाइम फ्रेम बनाया था लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो आपको यहाँ पे एक कॉशियस, आपको एक दिमाग में रहेगा कि हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ से ले सकता है सपोर्ट। फिर इसके बाद जब भी ब्रेक किया उसको, तो इसको ब्रेक करने के लिए बहुत बड़ा कैंडल लगा, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है। और उसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आया। तो सिंपल आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अपना ट्रेड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और यही है, पहले आपको लार्जर टाइम फ्रेम पे जाना है, फिर आपको आवरली पे जाना है, फिर उसके बाद आप 5 मिनट या 15 मिनट और 10 मिनट कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप का अगर हम बात करें तो मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन अकॉर्डिंगली,
जैसे डेली पे बताएं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, आवरली पे उसके बाद आप जिस पे ट्रेड कर रहे हैं उस पे। व्हेन मार्केट ओपन्स ट्राइंग टू टेक ट्रेड्स इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड ऑन बिगर टाइम फ्रेम, ठीक है। जैसे आपको हम बताएं यहाँ पे कि मार्केट खुलने के बाद देखिए डेली पे तो आपको इतना बड़ा ट्रेंड दिख रहा है वो सही है, लेकिन आवरली पे जब आप शिफ्ट करेंगे तो आप अभी रिसेंट का अगर आपको बताते हैं, ठीक है, रिसेंट का क्या है, रिसेंट का क्या था, ठीक है। देखिए यहाँ से मार्केट एक मिनट, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। तो अब इतना नीचे आया, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि आप इस दिन ट्रेड करना चाहते थे, ठीक है, इस दिन ट्रेड करना चाहते थे, ठीक है। तो कितना मूव दिया, छोटा छोटा मूव आया, ठीक है। तो देखिए इस दिन आप ट्रेड करना चाहते थे और इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, और यहाँ से आपको दिख रहा है कि ट्रेंड जब भी आता है तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग, फिर ट्रेंड, फिर शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा सा ट्रेंड, फिर शॉर्ट कवरिंग, इतना बड़ा ट्रेंड आ गया। और फिर आप सोचेंगे यहाँ पर सेलिंग के लिए, तो आप थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पर सेलिंग उतना अच्छा, उतना रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा बैठेगा, नहीं बैठेगा, क्योंकि इतना बड़ा जब ट्रेंड आया तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन या थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आना लाजमी है, ठीक है, वो ज़रूरी है। यहाँ से शॉर्ट कवरिंग नहीं आया, कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर जब मार्केट एक ट्रेंड नीचे गया, फिर नीचे से ट्रेंड आया, ठीक है, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन हुआ, और फिर ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा ट्रेंड जाने लगा, ठीक है। अब ऊपर की तरफ भी वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा फॉलो करेगा रूल। देखिए अगर आपको ऊपर जाना होगा, ऊपर इसको जाना होगा तो अपना हायर हाइज बनाएगा, ठीक है। क्या देखते हैं, हायर हाइज बना रहा है, यहाँ से ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, नीचे। अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में, और यहाँ पे उतना प्रॉपर हायर हाइज हायर लोज नहीं बना रहा, ठीक है। तो ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस होगा, ठीक है। अब मानते हैं कि हमको मान लीजिए कल ट्रेड लेना है, ठीक है। कल कितने तारीख है, 4 को अगर ट्रेड लेना है मंडे को, तो यहाँ से हम लोग एक डेली टाइम फ्रेम पे पहले हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें कि यहाँ से देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें कि मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छा, देखिए एक मिनट, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर, फिर यहाँ से नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बायर्स की तरफ से मिला और काफ़ी अच्छा ये कैंडल बना है, ठीक है। एक हैमर की तरह कैंडल बना है जो कि बॉटम पे बनता है। तो अगर हम बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन बन सकता है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन बन सकता है हमारा, ठीक है। ट्रेंड लाइन हम देखते हैं कि कितना सपोर्ट करता है। पहले हम लोग को इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है कि हाँ क्या दिख रहा है हमको, तो एक ट्रेंड लाइन बनते हुए थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा आवरली पे अगर हम शिफ्ट करेंगे, और थोड़ा सा आवरली पे शिफ्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये देखिए, ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, ठीक है। तो ये लोअर हाइज बनाते जा रहा है, सॉरी हायर लोज बनाते जा रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि ये अपर ट्रेंड अपना कंटिन्यू रखे अगर कोई न्यूज़ ना आए तो, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन जब तक बना रहेगा तब तक ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। ये ट्रेंड लाइन जब तक बना रहेगा, इस ट्रेंड लाइन पे जब तक सपोर्ट लेगा मार्केट तब तक इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट रहेगा, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो इसका डाउन ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब डेली पे फिर से आते हैं एक बार। तो डेली पे आने के बाद एक तो ट्रेंड लाइन हम लोग बना दिए, और एक हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो सपोर्ट हुआ करता था वो अब रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ से ये अब रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगर गैप अप हुआ तो अच्छा काम करेगा, गैप अप नहीं हुआ तो फिर दिक्कत करेगा, ठीक है। अब ये हमारा डेली पे रेजिस्टेंस, और इसको तोड़ा तो ये सपोर्ट जैसा काम करेगा, ठीक है। अब हम आवरली पे आते हैं, सिंपली आवरली पे आते हैं, ठीक है। तो आवरली पे भी हम देखें तो यहाँ से देखिए लास्ट में रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया था मार्केट, ठीक है, क्योंकि इसके में पास्ट में काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, तो अब यहाँ से रेजिस्टेंस भी लेना ज़रूरी है उसको, ठीक है। अब यहाँ से आवरली पे जब आए तो हमारा यहाँ से रेजिस्टेंस है, गैप अप हुआ, तो गैप अप होते हैं आपको ट्रेड ले लेना है, नहीं लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अगर थोड़ा सा हम लाइन बनाए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो लाइन नहीं बनाते, थोड़ा सा हम रेंज ही बनाते हैं, ठीक है। ये जो है ये आवरली के लिए नहीं, ये 5 मिनट या 15 मिनट पे काम आएगा, ठीक है। ये भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो हमारा ट्रेड अच्छा बन सकता है। कहाँ तक बन सकता है, तो फिर से हम डेली पे थोड़ा सा आ जाते हैं, देखिए
तो यहाँ से अगर ये टूटता है तो ये गैप फिल होने का पूरा चांसेस है, मतलब यहाँ तक का चांसेस है, ठीक है। ये हम कल के लिए बना रहे हैं, अगर इतना बड़ा रैली आया तो, नहीं आया तो ठीक है। अब आवरली पे हम जाते हैं, ठीक है। तो आवरली पे आने के बाद ये हमारा कितना हो सकता है इस रेजिस्टेंस के बाद, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें अगर तो 1.5% है, 1.5% बहुत होता है हमारे ट्रेडिंग करने के लिए। नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ गया, ठीक है, और ये जो है, ये जो ट्रेंड लाइन के नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ गया, फिर उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा देखिए ट्रेडिंग करने का जोन ये है, ठीक है, और इधर है, ठीक है, दो ट्रेडिंग का जोन है, और इसके बीच में अगर मार्केट रहेगा इसके बीच में तो हमको ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि इसमें वॉलेटाइल रहेगा, बहुत कंसोलिडेट करेगा इसके अंदर में, ठीक है। और इसको अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेके, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसको अगर ऊपर नहीं जाना है तो फिर ये ब्रेक करेगा, ठीक है। तो या तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर या तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इस तरीके से हमको एनालाइज करना है आवरली पे। अब 15 मिनट पे आ जाता है, अगर 15 मिनट पे आप ट्रेड कर लेते हैं लोग तो 15 मिनट पे आने के बाद हमारा क्या करना है, कल वेट करना है बस, किस चीज़ का, इस रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का। उसके बाद हमारा सपोर्ट हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट, हमारा ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग को एनालिसिस करना है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिल रहा है, अगर कुछ भी आपको, देखिए इस वीडियो का मेरा मोटिव यही है कि आप खुद से एनालिसिस करना सीख जाएं इंट्राडे के लिए या पोजिशनल के लिए, ठीक है। ये मेरा मेन मोटिव है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेडर्स हैं और दूसरे के भरोसे कितना दिन रहेंगे, आप खुद से सोचिए, खुद के भरोसे बनिए। जब खुद से एनालिसिस कर रहे हैं तो अपना क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको यही आपको काम देने वाला है, ठीक है। तो आपको ये सब बता चुके, इफ़ बिगर ट्रेंड इज़ बेयरिश देन मोस्ट लाइकली योर लॉन्ग ट्रेड सेटअप कैन बी अ बुल ट्रैप, ठीक है। जैसे आपको बताएं कि यहाँ से जैसे आपको समझाएं कि जो लॉन्गर ट्रेड है, जो लॉन्गर ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, ठीक है, और आप शॉर्ट कवरिंग पे आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपका टोटली आपको दिख रहा है कि हाँ शॉर्ट कवरिंग पे आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं, क्योंकि आपको लॉन्गर ट्रेड आपको देखना है। और ये जब यहाँ से नीचे आ रहा है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ से अब नीचे आ रहा है तो फिर आप उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और ये अचानक थोड़ा सा नीचे जाएगा, एक छोटा सा हैमर बनाएगा और हैमर बनाने के बाद आपका एक रैली दे देगा, ठीक है। तो आप यही सब, जैसे मान लीजिए कि एक ये हो गया शॉर्ट कवरिंग, एक ट्रेंड जाने के बाद एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग देगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ट्रेंड समझना है, ठीक है। और आप अपोजिट में अगर काम करेंगे, अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, फिर ऊपर आ रहा है, ठीक है, अब आप सोच लिए कि रिवर्स हो गया, और रिवर्स होने के बाद आप ट्रेड ले लिए और यहाँ से स्टॉप लॉस लगा दिए, तो फिर यहाँ आके रिवर्स में ट्रेड हिट ही होगा, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, छोटे टाइम में आपको नज़रिया बहुत छोटा होगा। आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आवरली पे जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि यार ट्रेंड तो यार नीचे का है, हम ऊपर के लगे हुए हैं इतने दिन से, ठीक है। उसके बाद वी विल ट्राई टू रिस्पेक्ट आवर जोन्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट विद एनी स्ट्रैटेजी। आपका जो भी स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी प्योरली सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए है। आप इस स्ट्रैटेजी को, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के तरीके को अपने स्ट्रैटेजी में मिक्स कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको जो भी स्ट्रैटेजी है, आप जो भी हमारा ट्रेंड लाइन है, जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है, उस पे आप निकल जाएंगे, उस पे आप एंट्री ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। और मानते हैं कि हमारा, देखिए लास्ट का है रिस्क रिवॉर्ड, आवर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी विल बी लास्ट स्टेप फॉर प्रॉफिटेबल जर्नी, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड का अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से क्यों रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, ये ब्रेक होता है और यहाँ से कोई भी एक छोटा सा स्विंग बनता है, तो हमारा स्टॉप लॉस ये होगा और टारगेट ये होगा, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होगा। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो सेम हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होगा। तो इस तरीके का ट्रेड लेना है कि जहाँ का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हो। अब मान लीजिए यहाँ से आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, कल फ्लैट खुला और यहाँ से ट्रेड आपका ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पर आपका लगभग स्टॉप लॉस होगा मान लीजिए, और आपका टारगेट यहीं तक आपका मैक्सिमम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भरोसा नहीं है कि टूटेगा या घूमेगा, ठीक है। इसीलिए आपको मान लीजिए कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड एक से भी कम बैठ रहा है, तो हम क्यों ज़्यादा पैसा देंगे। अगर हमको प्रॉफिट ही हो रहा है 100 रुपये का,
ठीक है, और उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। रिस्क कम रहता तो कुछ बात रहता, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी कम है, और हमारा लॉस होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस समय हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो ऐसे ट्रेड को हम रिमूव कर देंगे, ऐसे ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हमारा जो मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड होगा उसी को हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। और डिसिप्लिन तो आपको पता ही है, डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी पर आप भरोसा रखिए, अगर प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है तो, ठीक है, उस पर काम करते रहिए, ठीक है। और जो मेरा फ्री प्राइस सेक्शन का जो वीडियोस का कोर्सेज आ रहा है, वो सारे वीडियोस पे 100 लाइक्स आएंगे, तो उसके बाद आगे का हम उसमें जो एपिसोड होगा वो लाएंगे, ठीक है। और उसको चेकआउट कीजिए, और ई बुक है उसको चेकआउट कीजिए। और इस वीडियो के लिए इतना ही था। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसमें ज़रूर क्लियर करेंगे। थैंक यू।